Hello students, welcome to MRC classes. Today we will study the topic wave function which is a topic of quantum mechanics. न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जिस प्रकार से न्यूटन के 3 नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उसी प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन होता है वह रोल प्ले करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन। तो चलिए देख लेते हैं कि इस वेव फंक्शन के बारे में बेसिक्स क्या होते हैं। वेव फंक्शन इज द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। जो वेव फंक्शन होते हैं क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेव फंक्शन। हम अगर किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को डिफाइन करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन किस पर मिलेगा, हमें वेव फंक्शन के थ्रू हमें उस पार्टिकल से रिलेटेड हर प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेव फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाई साई आर टी। जो साई होता है इसे हम वेव फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं। जो फंक्शन होता है आर और टी, यहाँ आर क्या है, पोजीशन है, और टी टाइम है। तो जो वेव फंक्शन हमारा साई होता है वह दो चीज़ों का फंक्शन होता है, एक तो पोजीशन का सब फंक्शन होता है और दूसरा टाइम का फंक्शन होता है। इसे हम साई से डिनोट करते हैं। फॉर अ 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ सिस्टम, ये जो साई है वह आर और टी के टर्म में 3 डायमेंशनल के लिए डिनोट किया जाता है और साई को एक्स टी के टर्म में डिनोट करते हैं 1 डायमेंशनल के लिए। अगर हमारा जो आर क्या होता है, हमारा जो पोजीशन आर होता है वह क्या होता है, वह तीनों डायमेंशनल को शो करता है। और हमारा क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। अगर हम इसे एक्स डायरेक्शन में ही लेना चाहें तो इसे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं कि साई को साई एक्स टी से डिनोट करते हैं। जो फंक्शन होता है एक्स कोऑर्डिनेट का और टाइम का फंक्शन होता है। ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन ऑफ अ सिस्टम एक्स एक्सिस। जो साई एक्स टी होता है वह 1 डायमेंशनल मोशन के लिए सिस्टम एक्स एक्सिस में अगर मूव कर रहा है तो उसके लिए जो श्रोडिंगर जो वेव फंक्शन होता है उसे हम डिनोट करते हैं साई एक्स टी से। ठीक है। वी गेट साई बाय सॉल्विंग अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन। हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को पहले ही डिराइव कर लिया है। इसे ही सॉल्व करके हमने इसे ही सॉल्व करने के पश्चात हमें जो साई की है वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू प्राप्त होती है। श्रोडिंगर इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स प्ले द सेम रोल इन प्लेड बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स। जिस प्रकार से क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन का सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए का यूज होता है उसी प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका यूज होता है। ठीक है। In a quantum mechanics, a particle is expressed by the group of waves called wave packets. क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो पार्टिकल होते हैं उसे कैसे डिनोट करते हैं, ग्रुप ऑफ वेव्स वेव के फॉर्म में डिनोट करते हैं। मतलब जो पार्टिकल है उससे बहुत सारे वेव्स रिलेटेड होते हैं और इसे ही हम वेव पैकेट कहते हैं। उसी के फॉर्म में डिनोट करते हैं जिसे वेव पैकेट्स कहते हैं। एवरी वे इज एसोसिएटेड विथ अ क्वांटिटी विच वेरीज पीरियोडिकली विथ स्पेस एंड टाइम। और जो एवरी वे जो हर प्रकार जो वेव होती है, ये वेव का समूह है, इस पर हर वेव क्या होती है, वह क्वांटिटी वेरीज पीरियोडिकली विथ स्पेस एंड टाइम, जो है समय और स्थिति के साथ में परिवर्तित होती है। एग्जाम्पल लाइट वेव, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेव पीरियोडिकली विथ स्पेस एंड टाइम, सिमिलरली इन अ वेव पैकेट। जिस प्रकार से लाइट वेव, मैग्नेटिक वेव टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम एंड स्पेस के रेस्पेक्ट में चेंज होते रहते हैं, उसी प्रकार से जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन विच वेरीज पीरियोडिकली विथ स्पेस एंड टाइम। जो वेव क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन है वह टाइम और ये पोजीशन के कॉरिस्पॉन्डिंग चेंज होते रहता है। अलग अलग टाइम में मतलब उसका पोजीशन अलग अलग होता है वेव फंक्शन का, जिस प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल का होता है। यही डिनोट करना चाहता है यहाँ पर। साई बीइंग अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन हैज़ नो एनी सिग्निफिकेंस। जो साई होता है वह एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है। इट इज़ नॉट अ ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी। इसे हम देख नहीं सकते हैं। व्हेन साई इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर हम साई को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी गेट अ रियल क्वांटिटी विच हैज़ डिफाइंड फिजिकल सिग्निफिकेंट। अगर हम जो साई है हमारा वेव फंक्शन उसे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक वैल्यू, रियल क्वांटिटी वैल्यू मिलती है जिसका एक निश्चित फिजिकल सिग्निफिकेंट होता है। हमारा जो साई होता है वह एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। साई इज इक्वल टू ए प्लस आई आयोटा बीटा। और साई स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को कैसे डिनोट करते हैं, अगर हम साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा की जगह में माइनस आयोटा लिखा जाता है। तो ये हमें मिलेगा साई स्टार इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। अगर हम इन दोनों को साई और साई स्टार को
मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा हमें, मॉड साई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी बीटा का स्क्वायर, आयोटा बीटा का स्क्वायर। और यहाँ से मिलेगा साई इंटू साई स्टार इज इक्वल टू मॉड साई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा और मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज रियल क्वांटिटी। और ये क्या होता है, रियल क्वांटिटी होता है। मतलब जो वेव फंक्शन है उसे उसकी कोई रियल क्वांटिटी नहीं होती, अगर उसे हम उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो जो उसकी एक निश्चित फाइनाइट वैल्यू मिलती है साई स्टार। और जो इसे हम मॉड साई स्क्वायर से डिनोट करते हैं और इसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। जो मॉड साई स्टार स्क्वायर होता है उसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। इन 1926 मैक्स बोर्न प्रोवाइड स्टैटिकल इंटरप्रेशन ऑफ साई मॉड साई स्टार। अकॉर्डिंग टू हिम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट एनी पॉइंट एट द गिवन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू साई मॉड साई स्क्वायर। जो मैक्स बोर्न थे उन्होंने इस मॉड साई स्क्वायर को एक निश्चित इस मॉड साई स्क्वायर के बारे में बताया कि यह प्रोबेबिलिटी किसी भी पार्टिकल को किसी स्थान पर प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जो किसी भी पार्टिकल के किसी स्थान पर पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वह इस मॉड साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, ये बताया मैक्स बोर्न ने 1926 में। ए लार्ज वैल्यू ऑफ साई मॉड साई स्क्वायर एट एनी point means high possibility of finding the particle at that point is at given time and vice versa। अगर कोई भी पार्टिकल के लिए मॉड साई स्क्वायर की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर ज़्यादा है तो वहाँ पर जो पार्टिकल है उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वह भी वहाँ भी ज़्यादा होगी, यही दिखाना चाहता है। ठीक है, और निश्चित टाइम और में। ठीक है, और जो साई होता है वह हमारा जो वेव फंक्शन साई होता है वह जो पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है। फॉर वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति के लिए क्या होता है, किसी भी पार्टिकल के प्राप्त करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अगर कोई मान लेते हैं यहाँ पर एक कर्व दिया गया है, इस पर दो पॉइंट है ए और बी, इसके बीच में पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसे हम ऐसे डिनोट करेंगे, इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड साई एक्स। और अगर ये जो पार्टिकल है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर एक्स लिए हैं, एक्स टी मॉड का स्क्वायर डी एक्स। और यही हमारा फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल बिटवीन ए टू बी के बीच में पार्टिकल के प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है ये इक्वेशन। ठीक है, अगर वह 3 डायमेंशनल में है तो यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, हर एक्सिस के लिए इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। और हमारा जो वेव फंक्शन है साई उसे हम लिखेंगे साई आर टी। आर क्या होगा, आर उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट पोजीशन को शो करेंगे जो कि एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप तीनों के टर्म में होंगे। ठीक है, तो इसे अगर 3 डायमेंशनल में है तो उसके 3 डायमेंशनल में उस पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसे हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, इंटीग्रेशन जो लेंथ के लिए, विड्थ के लिए और हाइट के लिए तीनों के लिए इंटीग्रेशन होगा और मॉड साई आर टी का स्क्वायर इंटू डी भी होगा। ठीक है, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट क्यूबिक हैविंग डायमेंशन एल बी एच एट गिवन टाइम। यही जो इक्वेशन है वह जो पार्टिकल है उसे 3 डायमेंशनल में प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है। ठीक है।